बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फोर्थ ईयर, आज हम लोग अपना चैप्टर नंबर 17 जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 169 पे मौजूद है। तो पेज 169 पे मौजूद है। ये हमारा चैप्टर नंबर 17 है और ये रिलेटेड है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन से। ठीक है, इसमें हम सारा काई स्क्वायर और उसकी एप्लीकेशंस जो हैं वो देखेंगे कि काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो स्टेटिस्टिकल इन्फ्रेंस में हमारे लिए कैसे हेल्पफुल होता है। यानी कि सैंपल के बेस पे जब हम लोग पॉपुलेशन के लिए इन्फ्रेंस ड्रॉ करते हैं तो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन जो है किन किन सिचुएशंस में कहाँ पे हमारे काम आता है, कहाँ एप्लीकेबल है। ठीक है, द काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है। स्टार्ट में हम काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की एप्लीकेशंस पढ़ेंगे और उसके बाद फिर उसकी जो एप्लीकेशंस हैं हम लोग वो स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट में ही आपको क्या गिवन है? Another distribution that has many important applications in statistical inference is the chi-square distribution. इसको किस तरह से रीड करना है? काई स्क्वायर, जैसे काइट को करते हैं। ठीक है, CH से साउंड नहीं निकालनी बल्कि साउंड आनी चाहिए आपके पास। काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। The chi-square distribution was first obtained in 1875 by F.R. Helmert, a German physicist. Later in 1900, Carl Pearson showed that as n approaches infinity, a discrete multinomial distribution may be transformed and made to approach a chi-square distribution. This approximation has broad applications such as a test of goodness of fit, as a test of independence and as test of homogeneity. इसके अलावा भी मैं आप लोगों को इसके applications बताऊंगी. The chi-square distribution contains only one parameter called the number of degrees of freedom. काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसका सिर्फ एक पैरामीटर है जिसको नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कहा जाता है। वेयर द नंबर ऑफ टर्म डिग्रीज ऑफ फ्रीडम represent the number of independent random variables that express the chi-square. If the random variables entering a chi-square are subject to linear restriction, then the number of degrees of freedom is reduced by the number of restrictions involved. खैर, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को तो यहाँ कोई बहुत ज़्यादा नहीं डिस्कस करना। आपके याद रखें कि द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज़ गिवन एज द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन आ सैम्पल माइनस द नंबर ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर्स दैट मस्ट बी एस्टिमेटेड फ्रॉम द सैम्पल डाटा। ठीक है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का किसके इक्वल होगी? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन अ सैम्पल माइनस द नंबर ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर्स दैट मस्ट बी एस्टिमेटेड फ्रॉम द सैम्पल डाटा। अगर सैम्पल से हमने एक पैरामीटर को एस्टिमेट किया है तो n-1 होगा, अगर दो पैरामीटर एस्टिमेट किए हैं तो n-2 होगा और सो ऑन। ठीक है, अब हम आ जाते हैं काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन की तरफ। ठीक है, तो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसकी अब हम लोग डेफिनेशन स्टार्ट करने लगे हैं। दैट इज़ द काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और ये है उसकी डेफिनेशन। लेट z1 z2 अप टू सो ऑन zn। आप z को जानते हैं, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल है हमारे पास। बी नॉर्मली एंड इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड वेरिएबल्स विद जीरो मीन्स एंड यूनिट वेरिएंसेस। Then a random variable expressed by the quantity chi square equals to sum of zi square, यानी कि इंडिपेंडेंट जो हमारे पास स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल्स हैं उनके सम ऑफ स्क्वायर्स के सम के इक्वल होता है हमारे पास क्या? काई स्क्वायर रैंडम वेरिएबल। नेक्स्ट पेज पे आ जाए। Is defined as a chi-square random variable with n degrees of freedom. That is, a chi-square random variable is defined as the sum of squares of n independent standard normal variables. The chi-square random variable is defined as the sum of squares of n independent स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल। ठीक है, ये है उसकी डेफिनेशन काई स्क्वायर रैंडम वेरिएबल की। द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n
इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल्स, इट्स डेंसिटी फंक्शन हैज़ द फॉलोइंग फॉर्म। ये अब उसका डेंसिटी फंक्शन है, ठीक है, जो कि आप लोगों ने याद करना है। एफ ऑफ काई स्क्वायर किसके इक्वल है, 1/2 रेज टू पावर n/2 गैमा n/2 काई स्क्वायर रेज टू पावर n/2 -1 ई रेज टू पावर माइनस काई स्क्वायर ओवर 2। और काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसकी रेंज होती है 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ठीक है। Random variables having the above density function are said to possess the chi-square distribution with n degrees of freedom, denoted by chi-square n, ठीक है, where the parameter n called the degrees of freedom is a positive integer. So ये ऊपर हमने chi-square random variable को डिफाइन किया, ये डेफिनेशन हम लोग करेंगे। फिर chi-square डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, जो रैंडम वेरिएबल्स जो कि काई स्क्वायर रैंडम वेरिएबल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा, हमारे पास काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन होगा और उनकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होंगी, n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगी। उसको हम डिनोट करेंगे काई स्क्वायर n से, वेयर द पैरामीटर n जो है सिंगल पैरामीटर है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का, कॉल्ड द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। n जो है वो आप इसका क्या कहलाता है, कॉल्ड द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। और दिस इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, जो इसका पैरामीटर होगा वो एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर नहीं होगा। सो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन आ गई हमारे पास, काई स्क्वायर रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन आ गई, और हम लोगों ने देखा कि हम उसको काई स्क्वायर का पैरामीटर्स 1 है, उसकी रेंज 0 से लेकर इन्फिनिटी है। नेक्स्ट जो है अब हम लोग डिस्कस करेंगे काई स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़, ठीक है। ये एक डिस्ट्रीब्यूशन है जिसकी हम लोग प्रॉपर्टीज़ जो है वो अब हम लोग डिस्कस करेंगे। ये आपके पास आपकी बुक पे गिवन है पेज 171 पे, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। द काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर 1 प्रॉपर्टी उसकी ये है कि काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक कॉन्टिन्यूस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है। जिस तरह हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टिन्यूस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, इसी तरह से काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन भी जो है वो एक कॉन्टिन्यूस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। इसी तरह से ये भी इसकी प्रॉपर्टी है कि काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसकी रेंज जो है वो 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक होती है, ठीक है। इट्स रेंज इज फ्रॉम 0 टू प्लस इन्फिनिटी और पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये है उसकी रेंज। जैसे हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी होती है, इसी तरह से काई स्क्वायर जो है वो हाफ एरिया को कवर कर रहा है। कहाँ से कहाँ तक इसकी रेंज है, 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। नेक्स्ट जो है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी ये है, द मीन ऑफ अ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है एक्सपेक्टेड वैल्यू है इज इक्वल टू द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, यानी n के इक्वल होता है इसका मीन, और इसका वेरिएंस जो है इज इक्वल टू द ट्वाइस द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो n के इक्वल है, मीन जो है इसका n के इक्वल है, और जो इसका वेरिएंस है वो 2n के इक्वल है, और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पता है स्क्वायर रूट ऑफ 2n के इक्वल हो जाएगी। इसी तरह से जो इसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन जो है उसका ये फार्मूला है, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का 1 माइनस 2t रेज टू पावर माइनस n/2 फॉर t इज लेस देन 1/2, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो ये है कि जो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है, दोबारा फिर वही लिख के दिखाया है कि उसका मीन जो है वो किसके इक्वल है, जिसको हम फर्स्ट मोमेंट अबाउट उसका जो मीन है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर है n के इक्वल है, उसका वेरिएंस जो है वो 2n के इक्वल है। थर्ड मोमेंट अबाउट मीन 8n के इक्वल है, और फोर्थ मोमेंट और जो फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन है वो 12n स्क्वायर प्लस 48n के इक्वल है, जिसकी वजह से बीटा 1 जो है जो कि 8/n के इक्वल है, और बीटा 2 3 प्लस 12/n के इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि इसकी शेप कैसी होती है, काई स्क्वायर का जो कर्व है वो पॉजिटिवली स्क्यूड है, ये कोई सिमेट्रिक कर्व नहीं होता, बल्कि द कर्व ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिवली स्क्यूड कर्व होता है इसका, और इसकी स्क्यूनेस जो है वो डिक्रीज करती जाती है जैसे जैसे n जो है
हमारे पास सैम्पल साइज, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो क्या करता जाता है, इंक्रीज़ करता जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसकी प्रॉपर्टी ये है कि एडिटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, एडिटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टी ये है कि इफ़ x and y are independent chi-square random variables with n1 and n2 degrees of freedom respectively, then the sum x plus y is also a chi-square random variable with n1 plus n2 degrees of freedom. The moment generating function of x plus y is equals to moment generating function of chi-square n1 plus into moment generating function of chi-square n2. और ये फिर मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन के जो फार्मूलाज हैं वो यहाँ पुट किए हैं, तो ये फिर यहाँ पे प्रूफ भी हो गया है। ठीक है, सो आपने क्या याद रखना है कि इफ़ x and y are independent chi-square random variables with n1 and n2 degrees of freedom independently, दो independent random variables हैं, chi-square 1 और chi-square 2 कह लें। ठीक है, और उनकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम n1 and n2 है, तो जो सम है उन रैंडम वेरिएबल्स का x प्लस वाई का वो भी chi-square रैंडम वेरिएबल होगी विद n1 प्लस n2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। नेक्स्ट जो है पार्टीशनिंग प्रॉपर्टी है, वो क्या कहती है, अ chi-square random variable can be partitioned into two or more than two parts which are also chi-square random variables and the sum of their degrees of freedom equals the total number of degrees of freedom। ठीक है, chi-square random variable को पार्टीशन किया जा सकता है टू या ज़्यादा पार्ट्स में, विच आर ऑल्सो और वो भी क्या होंगे, chi-square random variables ही होंगे, और उन एंड द सम ऑफ देयर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इक्वल्स द टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, और उनकी उनकी जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का सम होगा वो भी टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के इक्वल होगा। ठीक है, सो जिसको हम लोग फर्दर जो है वो इस तरह से भी लिख सकते हैं कि chi-square n जो है वो किसके इक्वल है, chi-square n माइनस 1 प्लस chi-square 1। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जो है वो ये प्रॉपर्टीज़ थी कुछ जिनको हमने डिस्कस किया। एक तो ये कि chi-square डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक कॉन्टीन्यूस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है। नंबर दो ये है कि chi-square डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसकी रेंज 0 से इन्फिनिटी है। इसी तरह से इसका जो मीन है वो n के इक्वल है और इसका वेरिएंस 2n के इक्वल है, और इसकी एडिटिव प्रॉपर्टी और इसकी पार्टीशनिंग प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, और इस तरह से बाज़ और उसके बीटा 1 और बीटा 2 वगैरह की वैल्यूज़ हैं। सो ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आप लोगों को आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग अब देख लेते हैं एप्लीकेशंस ऑफ chi-square डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, chi-square डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसकी ढेर एप्लीकेशन है स्टेटिस्टिकल इन्फ्रेंस में। डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट हमें प्रोवाइड करता है जिसकी बेस पे हम जो है इन्फ्रेंस जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं पॉपुलेशन के लिए। नंबर 1 ये है कि ये प्रोवाइड करता है हमें टेस्ट फॉर इक्वलिटी ऑफ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन 3 और मोर प्रोपोर्शंस। 3 और मोर प्रोपोर्शंस हों, मल्टी नॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन जिस तरह से होता है, तो उनकी पॉपुलेशन प्रोपोर्शन की इक्वलिटी को टेस्ट करने के लिए कि वो इक्वल हैं या नहीं हमें टेस्ट प्रोवाइड करता है। इसी तरह से ये प्रोवाइड करता है हमें कॉन्फिडेंस इंटरवल एंड हाइपोथेसिस टेस्ट फॉर वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, सो ये सारी टेस्टिंग हम लोग इंशाल्लाह ताला इस चैप्टर में करेंगे। इट प्रोवाइड्स गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट। ठीक है, ये भी हम लोग करेंगे। इट प्रोवाइड्स टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस। इसी तरह से ये एंटर हो जाता है, इट एंटर्स द प्रॉब्लम ऑफ एस्टिमेटिंग द मीन ऑफ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन एंड द प्रॉब्लम ऑफ एस्टिमेटिंग स्लोप ऑफ रेग्रेशन लाइन वाई इट्स रोल इन स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन। स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन में क्योंकि इसका रोल है, उसकी वजह से ये पॉपुलेशन के मीन और उसकी स्लोप ऑफ रेग्रेशन लाइन को एस्टिमेट करने के प्रॉब्लम्स में भी एंटर हो जाता है। इसी तरह से इट एंटर्स ऑल एनोवा प्रॉब्लम्स वाया इट्स रोल इन एफ डिस्ट्रीब्यूशन। एफ डिस्ट्रीब्यूशन में रोल होने की वजह से क्या होता है, ये एनोवा प्रॉब्लम्स में भी एंटर हो जाता है। तो ये कुछ इसकी एप्लीकेशंस हैं, आपको क्वेश्चन आ सकता है। डिफाइन chi-square डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल्सो राइट डाउन इट्स एप्लीकेशंस। इसी तरह से आपको ये भी आ सकता है कि डिफाइन chi-square रैंडम वेरिएबल एंड राइट डाउन इट्स प्रॉपर्टीज़। डिफाइन chi-square डिस्ट्रीब्यूशन एंड राइट डाउन इट्स प्रॉपर्टीज़।
प्रॉपर्टीज़, ठीक है। सो ये कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो कि आपके आज के जो हमने अभी तक टॉपिक डिस्कस किया है उसमें से आ जाया करते हैं पेपर में यूजली। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी थ्रेटिकल सारा कुछ ये आप लोगों ने याद करना है, और सब कुछ पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है।